प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में गणित का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और इस मॉडल पेपर में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमने इस पेपर से 71 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को प्रथम पार्ट में सॉल्व कराया है। यह आपका दूसरा पार्ट है, तो इसमें हम 81 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, एक वृत्ताकृति भाग का व्यास 84 मीटर है, उसके आसपास 3.5 मीटर चौड़ाई का वृत्ताकार रास्ता बनाने पर रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। कॉपी और कलम लीजिए, पहले आप क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद उसका उत्तर देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्ताकार इस प्रकार से बाग है और बाग के चारों तरफ जो है एक रास्ता गया है 3.5 मीटर का। तो इस प्रकार से हम बना देते हैं। मान लेते हैं कि ये भाई हमारा पार्क है, यानी बाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बाग का जो व्यास दिया गया है 84 मीटर, तो 84 मीटर के हिसाब से ये व्यास दिया गया है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो ये हो जाएगी त्रिज्या 42 मीटर। 3.5 मीटर वृत्ताकार रास्ता है, तो ये जो चौड़ाई रास्ते की है 3.5 मीटर है। यानी अगर हम इसको केंद्र से मिला दें तो ये टोटल यहाँ से देखेंगे तो रास्ते सहित केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी 42। तो ये हो गई अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 42 और 3.5। तो 42 और 3.5 जोड़ देंगे तो 45.5 जो है इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब ऐसा अगर आपने सवाल सिलेबस में पढ़ा होगा तो ये जो है इस पर आधारित प्रश्न बहुत सारे हमने सॉल्व कराए हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका हो जाएगा, ये बड़ी वाली आर हो जाएगी कैपिटल आर 45.5, कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 45.5 और स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके लिए फार्मूला बच्चों होता है बाहरी, यानी ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने का, बाहरी वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन दो वृत्त हैं जिसमें बीच का खाली है उसको ज्ञात नहीं करना है, किनारे वाला भाग ज्ञात करना है। तो पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखिएगा। इस पर आधारित प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ से पाई का मान डाल दीजिए 22/7, 22/7 हो गया, गुणे आर का मान कैपिटल आर कितना है 45.5, तो 45.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर मतलब 42 का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको आगे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हल कीजिए तो देखो 45.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो हम इसको ले सकते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो एक बार इसको 45.5 को और 42 को जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए और गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 22/7 और गुणे 45.5 में अगर हम 42 जोड़ देंगे तो 42 और 45 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 दूना 80, 5 2 7 87.5, तो ये हो जाएगा 87.5 अगर हम जोड़ेंगे तब, और जब घटाएंगे तो आपका 3.5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो 7 से काट देंगे, 7 कम 7, 7 5 35, 0.5 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब आपका बचा क्या, 22 बचा, 87.5 बचा और 0.5 बचा, इसको आप गुणा कर लेंगे और यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा जो यहाँ पर बाहरी भाग में जो है 3.5 मीटर चौड़ाई का वृत्ताकार रास्ता दिया गया है। तो 22 गुणे 87.5 गुणे 0.5 आप गुणा कीजिएगा, गुणा आपका आएगा बच्चों 962.5 वर्ग मीटर, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इतना आप गुणा कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा या फिर आप अपने आप से कर सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें आपका घनमूल ज्ञात करना है। इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो 0.0219552 इस प्रकार से लिखना है, फिर दशमलव काट देना है और नीचे जो है एक के बाद जीरो लगा लेना है जितने अंक आपके ऊपर दिए गए हैं दशमलव के दाहिनी ओर।
2 2 4 2 6 हैं तो 6 जीरो आपको नीचे लगा लेना है। अब जो है आपका ऊपर कितना बचा 21,952। तो 21,952 का गुणनखंड कर लीजिए। 21,952 का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे और उसके बाद जो है उसका घनमूल ज्ञात कर लीजिएगा। 21,952 का घनमूल, तो 21,952 का जो घनमूल होगा वो 28 आएगा। ध्यान रखें कितना आएगा 28 आएगा। और 10 जो ये आपका नीचे लिखा है 1 के बाद 6 जीरो, इसका घनमूल हो जाएगा 3 जीरो का 1 जोड़ा हो जाता है घनमूल में। तो ये आपका हो जाएगा बटे में 100। ठीक, ये आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपका जो आंसर निकलेगा वो आएगा 0.28। चौथा ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको हल सॉल्व करना होता है। पहले दशमलव हटा देंगे, ऊपर की संख्या का घनमूल निकाल लेंगे और नीचे की संख्या का घनमूल निकाल लेंगे। 83 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, इसको हल करना है और कितना मान आएगा ये बताना है। तो पहले यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, दो दो सब जो है पदों में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर देखो x की पावर 3 x की पावर 2, इसमें अगर हम कॉमन ले लें x की पावर 2, अगर इसमें कॉमन ले लें x की पावर 2 तो बचेगा आपका x और प्लस यहाँ पर आपका बचेगा 1 और फिर माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 1, ये आपका बचेगा बटे में आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। इधर आपका गुणा में ये जितना लिखा है इसको लिखा रहने दो, माइनस x प्लस 1 बटे x की पावर 3 प्लस 1, ये लिखा रहने दो। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका, आप पूरे में कॉमन ले लो तो x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटे में आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये आपका बचा। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये पूरा कट जाएगा। इधर आपका बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 बचेगा, ध्यान रखेंगे। और बाकी इधर वाला ये पोर्शन बचा हुआ है, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा x प्लस 1। ठीक, और गुणे में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बचेगा। और बटे में आपका बचेगा x की पावर 3 और प्लस 1। अब ये जो बच्चों फार्मूला होता है x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये x की पावर 3 प्लस 1 होता है। आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला पढ़ा होगा, ये होता है a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इससे हम यहाँ पर बना सकते हैं, जो ऊपर आपका आएगा वो आपका बन जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 बटे x की पावर 3 प्लस 1, ये बनेगा। और ये कट जाएगा तो बचेगा आपका एक आंसर आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर जो प्रश्न बच्चों दिया गया है, 5x की पावर 2 प्लस 10x माइनस 175 बहुपद को x प्लस 7 से भाग देने पर भागफल और शेषफल अनुक्रम से क्या होंगे। तो यहाँ पर भाग करना है तो x प्लस 7 को इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर है आपका 5x की पावर 2 और प्लस का 10x और माइनस के 175, इसको भाग दीजिए। तो भाग कितने से लगाएंगे, देखो 5x स्क्वायर यहाँ पर है पहला पद, तो इसके हिसाब से भाग लगाना है तो 5x से भाग लगा देंगे। 5x से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5x का गुणा x से करेंगे इधर वाले से, तो 5x का हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक, और 7 से जब गुणा करेंगे, 7 से 5x का गुणा होगा इधर, तो 7 पचे 35, 35x आ जाएगा। और अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और आपका इधर क्या होगा, घटाएंगे इसको तो माइनस के 35x और प्लस के 10x घटाएंगे तो माइनस के 25x आ जाएगा। और ऊपर से उतार लेंगे माइनस के 175, माइनस के 175। अब बताओ माइनस के 25x हैं, पहाड़ा हमको लगाना कितने से पड़ेगा, तो x है ये हमारे पास, माइनस के 25 से पहाड़ा लगा लेते हैं।
माइनस के 25 से पहाड़ा लगा देंगे तो 25 से करना 25 माइनस के 25 x हो जाएगा। फिर माइनस के 25 से प्लस के 7 से गुणा करेंगे तो 25 सत्तर 175 माइनस का 175 आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और दोनों पद जो है कट जाएंगे। तो यहाँ पर शेषफल तो आपका 0 बचा है और भागफल 5x माइनस 25 आया है। तो 5x माइनस 25 शेषफल 0, तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। अगर 5m/6 प्लस 3m/4 बराबर 19/12 तो m का मान क्या होगा। यहाँ देखो बटे में 6 है दोनों तरफ, 4 और 6 है, 5m/6 और 3m/4। तो 4 और 6 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 4 6 का एलसीएम होता है 12, ठीक, 12 एलसीएम हो गया। और ऊपर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 से 12 को अगर हम भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा। 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10m हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही प्लस 4 से 12 को भाग करेंगे, 4 तिया 12 और 3 से अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 9m आ जाएगा, 3 तिया 9m। अब ये बराबर में आपका 19/12 लिखा हुआ है। तो आगे देखो 12 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 और 9 कितना हुआ 19m बराबर 19। तो 19 से 19 जो है कैंसिल हो जाएगा, m बराबर 1 आ जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया है उनका राइट आंसर है m बराबर आएगा 1। 86 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है कि एक गांव में 20 परिवार के सदस्यों की संख्या दी गई है तो उसका माध्य कितना होगा। अब माध्य बच्चों होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है ये सबको जोड़ लीजिए। जैसे 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 14, 14 4 18। ये टोटल जोड़ेंगे तो आपका आएगा बच्चों 66। कितना आएगा 66 आएगा। अब 66 को हम 20 से भाग करना पड़ेगा। तो 20 से यहाँ पर भाग कर दीजिए 66 को। तो 20 से अगर हम इसको काटेंगे तो पहले तो इसको काट दीजिए, 0 हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ 0.1 अंक पर लगा देंगे। 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो 3.3 इसका औसत आएगा, मतलब समांतर माध्य आएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 86 नंबर में। अगला प्रश्न देखो 87 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, उनका मासा 37 है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 4107 और सबसे छोटी संख्या मासा कह रहा है कि 37 है। मासा कितना है 37 है। अब यहाँ से अगर हम मासा से अगर हम गुणनफल को भाग करते हैं तो बच्चों आएगा 111 आएगा, ठीक, 111 आएगा, ध्यान रखेंगे 111। यहाँ पर 37 एक अभाज्य संख्या है और 37 अभाज्य संख्या है और ये मासा है, तो इसका मतलब है मासा ही सबसे छोटी संख्या हो सकती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, 37 आपका सही आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या क्या आएगी 37 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 1 मीटर और 19 मीटर ऊंचाई के दो बीज स्तंभ एक दूसरे से 15 मीटर दूरी पर हैं, ऊपरी सिरे को जोड़ने वाले तार की लंबाई कितनी होगी। अब इसमें देखो दो खंभे मान लो हैं इस प्रकार से, पहला खंभा इधर है और दूसरा खंभा इस प्रकार से है। इनके बीच की दूरी है बच्चों 15 मीटर और ऊपरी वाले बिंदुओं को जो है मिलाया जाता है इस प्रकार से, ठीक। तो कह रहा है कि ऊपरी बिंदुओं को मिलाने पर कितने तार की लंबाई कितनी होगी, ठीक। तो ये तार की लंबाई है, ये तार की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो ये 15 है तो इसके ये वाली 15 है तो इसके ऊपर ये वाली भी 15 होगी। ये टोटल आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है 19, हाँ 19 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है 11। तो जायज़ सी बात है कि अगर ये वाली 11 है तो ये वाली भी 11 होगी। तो 19 से 11 घटा देंगे तो ये वाली आपकी निकल के आएगी 8, यानी इधर आपकी जो है इतनी जो है 8 निकल के आएगी और ये वाली 15 आपकी है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब कर्ण ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, और उसमें फार्मूला लगा देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप निकाल लीजिए, कर्ण बराबर आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है 8 तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64
हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 64 प्लस, और इधर आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 और 5 9, 6 और 2 8, 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 289 आएगा। तो 289 का अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो 289 का वर्गमूल होता है 17, तो 17 आपका राइट आंसर आएगा। यानी जो कर्ण होगी, या हम कह लें कि तार की लंबाई होगी, वो 17 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब है। 89 नंबर प्रश्न देखो, 20,000 रुपये मूलधन 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का दिया गया है और 20,000 रुपये है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 8%। तो इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का फार्मूला होता है D बराबर P ब्रैकेट में R/100 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, याद रखिएगा इसको, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अंतर D बराबर हो जाएगा, P का मान है आपका 20,000 है, और R/100 का स्क्वायर है, तो R अपने पास है 8, तो 8/100 हो जाएगा, और 2 बार है, 2 से स्क्वायर किया गया है तो 2 बार इसको लिख दीजिए, तो 8/100 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो इधर कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल, तो ऊपर के चारों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब जो है इसका गुणा कर दीजिए, तो 8 × 64, तो 64 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 128। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 128। जिन बच्चों ने दिया है आंसर उनका राइट आंसर है। 90 नंबर प्रश्न है, एक घनाकृति को 12 शीर्ष और 18 कोर हैं, तो उसके पृष्ठ कितने होंगे, फलक कितने होंगे। तो इसका एक बच्चों फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। ये होता है F+V बराबर E+2, ये फार्मूला होता है, इससे आप हल कर लीजिए। यहाँ पर फलक जो है पृष्ठ की संख्या F लिखा है, वर्टेक्स V बराबर होता है आपका शीर्ष, और E एज बराबर कोर होता है, E जो होता है वो कोर होता है। तो हमको फलक की संख्या याद करनी है, ये हो जाएगा F+V, V आपका है 12, यानी शीर्ष वर्टेक्स 12 हैं, और E कोर मतलब 18 हैं, और प्लस के 2। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर, अब ये 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, और 20 से 12 इधर आपके प्लस हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो 12 20 से घट जाएंगे तो बचेंगे 8। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 में, है ना, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये बच्चों आपके रहे पूरे टोटल 20 प्रश्न जो गणित संबंधित थे। हमने इसको 2 पार्ट में बच्चों पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। ये प्रश्न बच्चों महाराष्ट्र NMS एग्ज़ाम 2023 में आए हुए थे। सेम इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न जो है आपके आएंगे, तो आप सभी लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से ट्राई कर लीजिए, हल कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि परीक्षा हाल में आप सभी को समस्या ना आए। और ऐसे ही बच्चों प्रश्न आते हैं, इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं होता, केवल अंकों और फार्मूला आधारित प्रश्न आपके होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।